चलिए आ जाइए। 19वां क्वेश्चन हो गया था, ये आपका 20वां क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। बड़े शर्म की बात है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन का जमाना चल रहा है। बड़े शर्म की बात है कि पढ़े लिखे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, पढ़ा लिखा इंसान जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आ जाइए। सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य आपको बताना है कि कुर्सी कितने के खरीदे हैं। सबसे पहले आपको इसको हम रेशियो मेथड से बताएंगे, क्योंकि रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड रहेगा। सारे क्वेश्चन हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि ये क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड को आपको पहले नंबर पर लेके चलना है, क्योंकि रेशियो मेथड से आपका इजी बन जाएगा। अच्छा, रेशियो वाले मेथड को हम नाम दे रहे हैं गरीबों वाला तरीका। गरीबों वाला तरीका, गरीबों का मतलब यह है, कोई बच्चे दिल पे नहीं लेंगे इसको। गरीबों का मतलब है कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनके लिए, जो पढ़ने में गरीब है उनके लिए है गरीबों वाला तरीका। सबसे पहले जो भी आपका लाभ या हानि दिया हो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे कुछ भी कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि 40% का लाभ, 40% का लाभ, तो 40% को आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। और 40% की फ्रैक्शन होती है 40/100। 40/100 अगर इसको हम किससे काट दें, 0 कट कर दें, 4/10 बन जाएगा। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि ये 4/10 2 से भी कट जाएगा, आपका 2/5 आ जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं काट रहे हैं भाई? कोई वजह होता है काटने का या ना काटने का। अभी देखिए वजह क्या है। अगर इसको हम कट कर देंगे तो क्या होगा, नहीं कट करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, पूरे वीडियो बने रहेंगे। अब कह रहा है कि यहां पे आपका 4/10, नीचे वाला रियल वैल्यू रहता है, ऊपर वाला आपका जैसे यहां पे लाभ दिया है, तो मतलब 10 रुपए की चीज पर 4 रुपए का लाभ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पहले क्या था, अच्छा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला है, तो ये आपका सीपी हो जाएगा और इधर रेशियो आपका एसपी हो जाएगा। बेचने वाली बात कह रहा है कि 10 रुपए का हम खरीदे, बात सही है, और जब बेचे तो 4 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने का बेचे, 14 रुपए का बेचे। कितने का बेचे, 14 रुपए का। फिर से देखिए, कह रहा है कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर, तो 40% की फ्रैक्शन 4/10, 10 रुपए की चीज थी, 4 रुपए फायदा लेकर बेच दिया, तो कितने का बेचा, 14 रुपए का। इधर क्या कह रहा है सवाल में कि 700 रुपए में बेचने पर, बच्चा यहां पे कह रहे हैं कि 700 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन कह रहा है 700 और हम कह रहे हैं 14, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू 700 है। 14 यूनिट की वैल्यू 700 है। कितने गुना, तो 14 को 700 में भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 पंचे 70, मतलब 50 गुना। बात क्लियर है यहां पे। 14 यूनिट की वैल्यू 700, तो कितने गुना, 50 गुना। अच्छा 50 गुना इधर रहेगा तो 50 गुना इधर भी रहेगा, नहीं तो ये नाराज चलेगा सीपी अपना, तो ये आपका 500 रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कुर्सी का क्रय मूल्य 500 रुपए था, हमने कुर्सी को 500 रुपए में खरीदा, 700 रुपए में बेच दिया, तो हमको 40% का लाभ हो जाएगा। चलिए आ जाइए इसको। अच्छा इसका आपको बता दिए 2-3 तरीका है, तो रेशियो मेथड को आपको पहले नंबर पे लेके चलना है। सेकंड तरीका देखिए, सेकंड मेथड क्या है। अच्छा अब यहां पे दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका भी थोड़ा सा ठीक है ठाक है, लेकिन उतना मजा नहीं है। कह रहा है कि 40% लाभ पर, भैया 40% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। 40% की फ्रैक्शन 40/100 होती है। अच्छा ये कट जाएगा 20 से, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। अब यहां पे हमने कट कर दिया। वजह यह है कि अब वो तरीका नहीं अपनाएंगे। अगर पहले हम ना कट करते, मान लीजिए जो 10 बचाए थे हम नीचे, वो 10 से हमको 500 बनाने में बड़ा आसानी था, लेकिन 5 से 500 बनाने में थोड़ा सा टिपिकल रहता। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसको कट कर लेना है। तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 आ गया। 2/5 बच्चा बात कर रहा है लाभ का, फायदा का, तो ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। और आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू रियल वैल्यू रहती है,
ऊपर वाला आपका लाभ की बात कर रहा है, फायदे की बात कर रहा है, जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये 7/5 बन जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे, 7/5। बात क्लियर है? अच्छा, बेचने पे कितने का बेचा? 700 रुपए का। तो यहां पे 700 आ जाएगा। अब आपका मोस्ट वन थिंग, एक चीज आप लोग बड़े ध्यान समझेंगे, जब भी पूछ ले क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से इसको पलट के गुणा करा देते हैं। जैसे 7/5 है तो इसका गुणा होगा 5/7 से। जब भी क्रय मूल्य की बात करें तो इसको पलट देंगे तो ये 5/7 बन जाएगा। 7 से 700 जाएगा 100 बार में, 100 पंचे 500। देखिए फिर आपका 500 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। अब आ जाइए तीसरा मेथड में। कोई भी चीज चाहे जितने खरीदी जाए अपने आप में वो 100% रहती है। अब मान लीजिए कि अगर कुर्सी का मूल्य आपका 100% हो जाए, बात क्लियर है, अपने आप में वो 100% रहती है। अब कह रहा है कि 40% का लाभ मिल जाए। 100 रुपए में 40% का अगर हमको लाभ मिल गया तो 40% जुड़ जाएगा। अब कुर्सी कितने में पहुंच जाएगी? 140% की पहुंच जाएगी। ये चीज क्लियर है। अगर यहां पे हानि कहता तो घट जाता, लाभ कह रहा है तो जुड़ जाएगा। कोई भी मान लीजिए कुर्सी यहां पे अपने आप में 100% है, 100% कुर्सी है, 40% उस पर लाभ मिला तो कुर्सी का दाम हो गया 140%। 140% की बिकी, यहां पे कह रहा है 700 रुपए की बिकी। तो इसका मतलब है कि 140% की जो वैल्यू रहेगी कितने रुपए रहेगी? 700 रुपए रहेगी। तो हमको निकालना है 1% का। 1% की वैल्यू 700/140 हो जाएगी। 700/140 हो जाएगी। लेकिन हमको निकालना है 100% की वैल्यू। अच्छा, 700/140 ये पूरा कट जाएगा। देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 14 से और 70 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला गया। ये 1% की वैल्यू है और कुर्सी का कितना था? 100%। तो इसको 100% बनाना है। 100% बनाने के लिए 2 0 इसमें चिपकाइए और 2 0 इसमें चिपका देंगे तो ये आपका 500 बन जाएगा। क्वेश्चन एक तरीका अनेक, क्वेश्चन एक तरीका अनेक। ईमानदारी से बताइए आपका कौन सा मेथड ज्यादा समझ में आया, ज्यादा आसान लगा? आंसर तो तीनों में सेम आ रहा है, लेकिन जो रेशियो मेथड है, गरीबों वाला तरीका, ये आपको बहुत ही सूटेबल रहेगा। इसमें बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अब से सारे क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड्स बताएंगे। अब आपको ये इतना अंदाजा हो गया होगा, तीनों तरीके से आपका आंसर सेम आया, लेकिन रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वैसे किस मूल्य पर बेचे कि उससे 20% का लाभ हो जाए? साइकिल को बेचेंगे 800 रुपए में तो 20% की नुकसान होता है, हानि होता है। कितने परसेंट की? 20% की। सबसे पहले आपको 20% की फ्रैक्शन निकाल लेनी, ये याद रखना है। तो 20% की फ्रैक्शन बच्चा कितना होता है? 20/100 और ये आपका कट के 1/5 आ जाएगा। 20% की फ्रैक्शन 1/5। 20% की क्या होती है? हानि होता है। तो 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का हानि हो जाएगा। तो बच्चा हेडिंग लगाना इधर सीपी और इधर एसपी। सीपी कितना है? 5 और एसपी 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए की हानि होती है तो कितने का बिकेगा? 4 रुपए का। तो एसपी इधर 4 हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि 800 रुपए में बेचने पर, यहां कह रहा है 4 में बेचने पर। इसका मतलब है कि 4 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 से 8 2 बार चला जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। अच्छा, पहले हमको यह पता लगाना है कि उसने खरीदा कितने का था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो इसमें 200 से गुणा करा देंगे तो ये आपका 1000 रुपए हो जाएगा। तो अब हमको यहां समझ में आ गया, कुर्सी उसने 1000 रुपए में खरीदा था। अब 1000 कुर्सी किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? 1000 की कुर्सी खरीदा था, उस किस दाम में बेचेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा? तो फिर वही आपका 20% का लाभ लेना चाह रहा है। साइकिल वाला बड़ा होशियार है, बड़ा सयाना है। कह रहा है कि अब 1000 कुर्सी कितने रुपए में बेच दे कि 20% का फायदा हो जाए?
तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। लाभ यहां पूछ रहा है, तो फिर हेडिंग लगाइए सीपी और एसपी का। सीपी और एसपी का 5 रुपए का खरीदा और 1 रुपए लाभ लेना चाह रहा है, तो यहां जुड़ जाएगा। अब वो कितने का बेचेगा? 6 रुपए का। अच्छा, यहां पे भी आपका सीपी दिया है, यहां भी सीपी दिया है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 1000 है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना है? 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता लगाने के लिए आपको 5 से 1000 में भाग देना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 200 रुपए। बात क्लियर है? 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। कितने का बेचा था? 6 रुपए के बेचा था। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चा? तो इसमें 200 से गुणा करा देंगे, 6 दूनी 1200। अब साइकिल वाले को यह समझ में आया कि 1000 की चीज अगर 1200 रुपए बेचेंगे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी को पकड़ के चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी से हम लोग गर्दा उड़ाएंगे। या फिर इसका एक तरीका और है। तरीका क्या कह रहा है कि 20% की हानि। अब मान लीजिए कोई चीज अगर हम 100 रुपए की खरीदेंगे, 20 रुपए की हानि हो जाएगा, तो मतलब उसको 80 रुपए में बेचेंगे। ये चीज, कोई चीज अगर हम 100 रुपए में खरीदे, 20 रुपए की हानि हो जाएगा तो 80 में बेचेंगे। तो देखिए यहां पे ये हानि की बात हो रहा है, ये स्टार्टिंग वाला हानि। तो अगर कह रहा है कि 800 रुपए की चीज को, अब ये आपका 80/100 बन गया। अब ये पहले हमको क्रय मूल्य का पता लगाना है कि आखिर उसने खरीदा कितने का था। जब भी क्रय मूल्य की बात करते हैं तो इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 100/80 आ जाएगा, 100/80 आ जाएगा। अब 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब अगर 100 रुपए की चीज है और 20% लाभ का बेचेंगे तो वो बिकेगा 120 रुपए का। अब इसका विक्रय मूल्य पता लगाना है, तो विक्रय मूल्य के लिए सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, 120/100 कर देते हैं। अब इसी फ्रैक्शन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 चला गया, 8 से 8 चला गया 100 बार में, 12 और 100 ये आपका बन जाएगा 1200 रुपए। अब इसके पहले भी हमारा 1200 रुपये ऑप्शन नंबर 1 में आया है। कुछ चीजें को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलते हैं, कुछ चीजें में हम लोग ट्रिक पकड़ते हैं। ट्रिक कौन सा लगेगा? किसी वस्तु को 5% की हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य बताना है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि नहीं नोटिस किए होंगे भैया, कह रहा है कि 5% हानि और 10% लाभ। तो सबसे पहले बताइए कि अगर यहाँ पे कह रहा है कि 5% हानि है, 5% हानि और इधर दिया है 10% लाभ, बात समझिएगा, बहुत गहरी बात है। 5% हानि 10% लाभ। अब बताइए 5% हानि और 10% लाभ में फासला कितना है, कितनी दूरी पे है ये लोग? 5% हानि 10% लाभ, इसका दोनों का फासला कितना है? तो फासला देखने के लिए आपको सबसे पहले संख्या रेखा देखना होगा। कह रहे 5% हानि, और हानि को हम लोग माइनस से डोनेट करते हैं, लाभ को हम लोग प्लस से डोनेट करते हैं। देखिए 5 हानि है तो पीछे जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। 10% लाभ है, लाभ को डोनेट करेंगे प्लस से, तो ये आगे जाएगा +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। इसमें कोई सिंबल नहीं तो इसको हम लोग प्लस में मानते हैं। अब देखिए 5% हानि और 10% प्रॉफिट का फासला कितना है? यहां से ये आपका हानि है तो यहां से और यहां तक आप लोग को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां 5% हानि 10% लाभ का फासला है 15। कितना फासला है? 15। मतलब ये 15% का लाभ फासला बनेगा, 15% का। एक चीज और याद रखिए, जब भी अलग अलग डायरेक्शन में दिया जाए, एक तरफ दिया है नुकसान, दूसरा तरफ दिया है फायदा, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 10 और 5 ये 15 बन जाएगा। तो ये 15% का फासला है दोनों का।
मतलब 15% का वैल्यू यहाँ पे 75 रुपए दिया हुआ है, 15% की वैल्यू 75 रुपए दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1% का निकालना है। 1% का कितना हो जाएगा, 15 50 75, 5 रुपया हो जाएगा। 1% का 5 रुपए। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट रहती है, 100%। वैल्यू किसका निकालना है, क्रय मूल्य का, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहता है। तो 1% का वैल्यू 5 रुपए आ गया। 100% बनाने के लिए इसमें 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो लगाएंगे तो ये आपका 500 बन के आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। बस आप क्वेश्चन में कोई ऐसा नब्ज होता है, एक ऐसी नस होती है जिसको पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन का दम घुट जाएगा, दम निकल जाएगा। सवाल कह रहा है कि 150 रुपए में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यहां पे कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो। सबसे पहले गरीबों वाला तरीके से देखिए, गरीबों वाला तरीका बच्चा ये कह रहा है कि 20% को आप लोग को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, और 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100। अच्छा, ये कट जाएगा तो ये आपका 1/5 बनेगा। बात क्लियर है। कह रहा है कि लाभ हो, तो मतलब नीचे वाली आपकी रियल वैल्यू रहती है, ऊपर वाला यहाँ प्रॉफिट है, तो ये आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। अब हेडिंग लगाना है सीपी का और एसपी का। एसपी का कह रहा है कि 5 रुपए का खरीदा गया, तो 5 रुपए खरीदा गया तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेचेगा कितने का, 6 रुपए का। 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ 150 रुपए में है। 5 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए है। 5 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए, तो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा, 30 रुपए का हो जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, निकालना किसका है, बेचने का, और बेचना कितना है, 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 6 18, 180 रुपया हो जाएगा। तो इसका 180 रुपये, इसमें ऑप्शन नहीं दिया लेकिन 180 रुपये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये कह रहा है कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट रहती है, 100% रहती है। अब 100% का खरीदा, 20% फायदा मिला, तो कितने का बेचेगा, 120 का बेचेगा। तो ये आपकी बन जाएगी 120/100। अच्छा, खरीदा कितने का था, 150 का, तो 150 से गुणा करवा देंगे, ये ज्यादा आसान पड़ जाएगा। 2 जीरो ऊपर से कट चला जाएगा, 2 जीरो नीचे से चला जाएगा, 15 और 12 गुणा हो जाएगा, 15 12 180। तो इसका भी 180 रुपये बनेगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने साथियों तक शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।